अंदर अपन भाजकता के नियम पढ़ रहे थे और भाजकता के नियम के अंदर अपन ने 5 के भाजकता का नियम पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 6 के भाजकता का नियम। तो हेडिंग लगाएंगे 6 के भाजकता का नियम। आज अपनी हेडिंग रहेगी 6 के भाजकता का नियम। 6 के भाजकता, 6 के भाजकता का नियम। 6 के भाजकता का नियम की अपन बात करेंगे कि 6 के भाजकता का नियम क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन परिभाषा की चर्चा करेंगे और उसके बाद में उदाहरणों की चर्चा करेंगे कि 6 के जो भाजकता का नियम है वो क्या है। तो सबसे पहले अपन परिभाषा की चर्चा करेंगे। परिभाषा, तो परिभाषा, अब 6 के भाजकता के नियम की क्या परिभाषा है इसके बारे में देखेंगे। तो उससे पहले आप मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां से सामान्य गणित में मैंने बहुत सारे वीडियो डाल के रखे, वहां से देखना। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एक छोटे से सहयोग से हमारा बहुत बड़ा सहयोग होने जा रहा है। तो अपन की इसकी देखो एक परिभाषा क्या है कि दी गई परिभाषा है, दी गई संख्या में दो व तीन के भाजकता, 2 व 3 के भाजकता के दोनों नियम, 2 व 3 के भाजकता के दोनों नियम एक साथ लगे, दोनों नियम एक साथ लगे। तो अब देखो कैसे लगेगा दोनों नियम एक साथ, वो मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि 2 के भाजकता का नियम अपन पहले पढ़ चुके हैं और 3 के भाजकता का नियम भी पढ़ चुके हैं। तो जो दोनों नियम आप देखो 6 के भाजकता का नियम पढ़ रहे हैं तो दोनों उसके अंदर काम करने चाहिए एक साथ में। ऐसा नहीं कि एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर 2 के भाजकता का नियम तो उसमें काम कर रहा है, लेकिन 3 का नहीं कर रहा है तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर दोनों नियम एक साथ में उससे लागू हो रहा है अगर दी गई संख्या में, तो वह 6 से पूर्णतः विभाजित एक साथ लगे तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह है 6 के भाजकता का नियम, विभाजित होगी। यह है 6 के भाजकता का नियम कि दी गई संख्या में 2 व 3 के भाजकता के दोनों नियम एक साथ लगे तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो अपन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे एक साथ दोनों नियम लगेंगे। कि 2 के भाजकता का नियम मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि दी गई संख्या के अगर इकाई के अंक में आपको 0, 2, 4, 6 और 8 मिले तो उस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। और 3 के भाजकता का नियम भी मैं बता चुका हूं कि दी गई संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा जाता है तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखते हैं अपन आपके सामने एक पहला उदाहरण है 234। अब देखिए आपके सामने एक उदाहरण आया है 234। सबसे पहले अपन ट्राई करेंगे कि क्या इसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो 2 का भाग पूरा जाने के लिए आपके पास में इकाई का अंक होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? अब देखो इकाई का अंक आपके पास में 4 है। क्या 2 के भाजकता के नियम के अंदर 4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 अपन ने पढ़ा था तो 4 अपन का उसके पीछे का आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर 2 का भाग इसमें पूरा जाएगा। 2 का भाग तो जाएगा, लेकिन अगला अपना जो दूसरा स्टेप है ये था फर्स्ट स्टेप। अब देखो ये तो था कि 2 का भाग, लेकिन 3 का भाग भी पूरा जाना चाहिए। तो इसके लिए अपन को क्या करना है? तो अंकों का योग करना है। क्या करना है? अंकों का योग करना है। अंकों का योग। अब देखो अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा जा रहा है तो देखो अंकों का योग करते हैं अपन 2 + 3 + 4। अब देखो 3 और 2 कितने होते हैं? 5 और 4 कितने होते हैं? 9।
कितने होते हैं 9। क्या 9 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, 3 3 9 पूरा पूरा जा रहा है। इसीलिए देखो दोनों नियम काम कर रहे हैं, 2 का भाजकता का नियम भी काम कर रहा है और 3 के भाजकता का नियम भी काम कर रहा है। इस कारण आपको देखो जो दी गई संख्या है 234, इसके अंदर 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्योंकि दोनों नियम एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरा अपना देखते हैं, अपने एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि 6312, जैसे कि अपना उदाहरण है 6312। जैसे कि अपन कोई भी कितनी भी क्यों नहीं बड़ी संख्या लो, अपन पता लगा सकते हैं क्योंकि अगर 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो अपनी वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला देखिए, पहला अपना नियम है कि इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। 2 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसीलिए ये 2 से तो पूर्णतः विभाजित होगी। अगर अपनी दूसरी शर्त क्या कह रही है? दूसरा नियम कह रहा है कि अंकों का योग, अंकों का योग क्या है? देखिए अंकों का योग की अगर चर्चा करें तो देखो 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए अंकों का योग देखते हैं अपन, जैसे कि 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। अब देखो 12 में क्या 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 4 बार पूरा पूरा जा रहा है, 4 3 12, तो इसीलिए 3 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जा रहा है। तो अपनी जो 6312 के अंदर 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए अगला एक अपने एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 5 3 2 1। जैसे कि ये ले लिया 5321, इसका भी अपन देखेंगे। पहले सबसे पहले इकाई का अंक लेते हैं। इकाई का अंक क्या है? 1। क्या 1 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसलिए पहली शर्त तो अपनी कामयाब नहीं है। दूसरा अपनी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि अपने अंकों का योग। अब देखो अंकों का योग लेके अगर देखें तो 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब देखो इसका अंकों का योग करते हैं, 5 और 3 कितने हो गए? 8, 8 और 2 10 और 1 11। क्या इस 11 के अंदर 3 का भाग जा रहा है? पूरा नहीं जा रहा है, इसीलिए दोनों में भी नहीं जा रहा है, चाहे एक में भी नहीं जाए, चाहे दोनों में नहीं जाए, चाहे एक में नहीं जाए। इस कारण 5331 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आई ना? ये संख्या है वो 6 से विभाजित नहीं है। ये है 6 के भाजकता का नियम, और अपन कल पढ़ेंगे 7 के भाजकता का नियम। तब तक हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहे और आगे भी आपको वीडियो डालते रहेंगे। नमस्ते।